समीर, गुड्डे, ये तुमने क्या सारे काम काज छोड़कर किताबें बेचना शुरू कर दिया है? आगू जाने मेरे किताब नहीं है, हाया की है। हैं? तो हया, क्या तुम बेचोगी ये सारी किताबें? आगू जान, ये मैं बेचूंगी नहीं, पढ़ूंगी। हैं? मेरी मासूम सी चिड़िया, मेरी बच्ची इतनी सारी किताबें पढ़ेगी तो इसके तो सर के बाल ही झड़ जाएंगे। सिर्फ बाल नहीं, जब तक ये अपना मेडिकल क्लियर करेगी, इसकी करीब की नजर के साथ साथ इसकी दूर की नजर भी चली जाएगी। और मैं बता रहा हूं, मैं किसी अंधी लड़की से शादी नहीं करूंगा। तो कर लेना, उसी से कर लेना जिसको तुम्हें पैलेट दिया अपनी। यार घटी सी भी कोई चीज होती है। तुम मुझसे जेलस हो रही हो? आगू जान, समीर से कहें कि मुझसे बात ना ही करे तो बेहतर है। आगू जान, मैं तो आपसे बात कर रहा था, पता नहीं बीच में कहां से आ गई है। कोई बात नहीं गुड्डे, अभी हम ढेर सारी गप्पे लड़ाएंगे। तुम दोनों तो आ गए हो, हिलाल पाशा को कहाँ छोड़ा है? बाबा पता नहीं कहीं चले गए थे बुक शॉप से। लो, बच्चों का ख्याल रखने के लिए भेजा था, खुद गायब हो गए। एक तो इनकी मुझे समझ में नहीं आती। अच्छा खैर, चलो उठो दोनों, वो नहीं है ना, अब आके किचन में हाथ बटाओ मेरा। चलो चाची, मैं भी। जी जी, आप भी आइए, चलो उठो। क्या कर रही हो? यहां से कंकर दिखाई दे रहा है मुझे, क्या हाथ चला रही हो? ये देखो, ये निकालो। कर रही हूँ मम्मी। अरे कच्चे चावल कौन खाता है? पेट में दर्द हो जाएगा समीर। कंकर निकालो आराम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारी जगह चाची ने हमारी ड्यूटी लगाई है। अरे वाह चाची, आपने तो सबको काम पे लगा दिया। हाँ, रहने दो बेटा, अब आ गई हो ना, काम पे लोगो, शाबाश। किचन से ना मुझे ब्रेक चाहिए। मैं तो अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, थकी हुई, और सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। जी जी, सारा काम तो आपने किया है ना ऑफिस में। बेटा इतना काम किया कि क्या बताऊं। भतीजे, मुझे तो लगता है तुमने सिर्फ काम तमाम किया होगा बस। ऐसे ही करती रही तो कुछ दिन में ऑफिस बंद हो जाएगा। बेटा उड़ा लो मजाक, जब चली जाऊंगी ना फिर याद करोगे मुझे। हैं? तुम दोबारा इस्लामाबाद जा रही हो? नहीं आगू जान, इस्लामाबाद नहीं जा रही हूँ, बस इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो। क्या दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? ओहो, एक तो आप लोग कुछ समझते नहीं है। तो आप समझा दें। इस संडे को फरजाद अपनी मामा के साथ आ रहे हैं। लो भाई, एक और दावत की लंबी तैयारी। मुझे तो किचन से छुट्टी मिलने वाली नहीं है। तुम तीनों मदद करोगे मेरी? हाँ चाची, तो हमारी यूनिवर्सिटी है और मेरा ऑफिस। संडे है बेटा, तीनों की छुट्टी है और तीनों मुझे किचन में चाहिए हो। हाँ लेकिन मैं उस दिन काम कैसे कर सकती हूँ? क्यों? छोड़ो तुम लोग ये काम और मेरी बात सुनो। फरजाद अपनी मामा के साथ डेट फिक्सिंग के लिए आ रहे हैं। क्या? What? No way! Oh my God! माशाल्लाह। मैं तो उनको बोलूंगा एक बार और सोच लें। शट अप समीर, मैं जरा डिटेल्स लेके आती हूँ। Oh my God! बहू,
ये तो गुड़िया ने बहुत अच्छी खबर सुनाई माशाल्लाह। उम्मीद मैं इतनी खुश हूँ, मुझे सब डिटेल्स चाहिए। तुम्हें पता है क्या? ऑफिस में ना सारी लड़कियों की नजर फरजाद पर होती है, मगर फरजाद मेरे अलावा किसी को नजर भरकर देखते भी नहीं, और जब मुझे देखते हैं तो मैं नजर हटाना ही भूल जाती। ये तो मुझे पता है, मैंने उनको भी देखा और तुम्हें भी उनके आगे कुछ नजर नहीं आता है। उनके इश्क में ना तुम सर तक पैर डूबी हो। वैसे यार सोचने वाली बात है, वो आंटी मान कैसे गई? वो तो मान ही नहीं रही थी। मना लिया होगा फरजाद ने, तभी तो मुझे कहा है। वैसे मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ उनकी स्मार्टनेस से, इतनी बुरी नहीं है वो। हाँ लेकिन आजकल ना उनमें पाशा साहब की रूह आ गई है। यार उम्मीद, तो तुम्हारी बात ठीक हो गई है पाशा साहब से, अब क्या मसला है? हाँ, जब पाशा साहब ठीक हुए हैं तो मैं इस घर से जा रही हूँ, और जहाँ जा रही हूँ वहाँ पाशा साहब से भी खतरनाक मखलूक से मेरा सामना होने वाला है, जिसका नाम सास है। उम्मीद, यार मुझे नहीं लगता निगो आंटी कोई टिपिकल सास की तरह होगी, तो बहुत अच्छी है। हाँ लेकिन अगर वो खतरनाक वाली सास बन गई तो? ओहो, तो फरजाद भाई है ना तुम्हारे पास। हाँ तो वो कौन सा कम है? यार वो तुम पे जान छिड़कते हैं अपनी, तुम्हें पता है ये बात। जान छिड़कने के साथ साथ ना जान निकाल भी लेते हैं। ओ हेलो, क्या ख्यालात हैं तुम्हारे? ख्यालात और इरादे तो नेक हैं। सोच रही हूँ पहले शादी करूंगी, फिर उनका जीना हराम करूँ। ये कौन सी मोहब्बत है बहन? उम्मीद की तो यही मोहब्बत है। अच्छा मैं एक बार आती हूँ कॉल करके फरजाद भाई को नहीं, मजाक करता है, प्रॉमिस आई प्रॉमिस। चली जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। अरे भाई, मेरी तो अरेंज मैरिज की लव स्टोरी है। मंगनी से पहले मैंने तुम लोगों के दादा जान को देखा तक नहीं था। बस मंगनी के अगले रोज उन्होंने मेरे लिए तोहफे में शरबती रंग का, नहीं शायद वो प्याजी रंग का अरे था। आगो जान, आप रंग को छोड़ें, आप कहानी सुनाएं बस। अरे हाँ, याद आ गया, तरबूजी रंग का जोड़ा भिजवाया था। दुपट्टे के बीच में अपनी तस्वीर भी रखकर भेज दी थी। अरे वाह, दादा जाने तो खूब लाकर लड़ाई। बस उसी दिन से मैंने स्वेटर बुनना सीखा और स्वेटर बनाना शुरू कर दिया। मगर आगू जान, यहाँ पे स्वेटर का जिक्र कहाँ से आ गया? मुझे लगता है आगो जान फिर से भूल गए। चुप कर जा मोटे बिल्ली, बता रही हूँ ना। अरे भाई, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मुझे सब कुछ याद है। उसी स्वेटर की जेब में मैंने तुम्हारे दादा जान को रुक्का लिखकर भेजा था। ये कैसी अरेंज मैरिज थी? आगू जान, मुझे नहीं लगता ये अरेंज मैरिज थी। अच्छा बहू, अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम अपनी लव स्टोरी का बताओ ना जरा बच्चों को। हाँ हाँ, बताओ जरा, आज मुझे भी पता लगे कितना पसंद था मैं तुम्हें। मेरी कोई लव स्टोरी नहीं थी। अच्छा, जो कुछ भी था ना बस इन्हीं की तरफ से था। हाँ हाँ, जो कुछ भी था और आज भी मुझे लगता है जो कुछ भी है मेरी तरफ से ही है। आगू जान, चाचू और चाची की लव स्टोरी हमने बहुत बार सुनी हुई है, और इस समीर और हया की लव स्टोरी भी मैं आपको किसी दिन सुनाऊंगी। मगर अभी फिलहाल आप मुझे ये बताएं, क्या अब्बू और अम्मी की भी अरेंज मैरिज थी? अरे भतीजी, ये की ना तुमने पता की बात, मैं तो बिला वजह बदनाम हूँ। असल लव स्टोरी तो पाशा साहब की थी। जो पाशा साहब की भी लव स्टोरी थी, हमें तो अंदाजा ही नहीं था। आगू जान बताएं ना, क्या बताएं सच ना, है? जान। अरे भाई, बताती हूँ। कमाल पाशा तो दीवाना था आरजू की मोहब्बत क्या? अम्मी के? हाँ, इतने से थे, तब से स्कूल में साथ पढ़ते थे, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। हिलाल पाशा, तुम सब अभी तक जाग रहे हो? इतनी रात को जागते हो, इसीलिए सुबह आंख नहीं खुलती तुम लोगों की। चलो
चलो अपने अपने कमरों में जाओ। जी बादशाह साहब। चलो तुम भी आओ, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो। नहीं वो बादशाह साहब कहानियां सुना रहे। आगू जानिए क्या आप बच्चों से इस किस्म की बातें करती रहती हैं? वैसे तो आप सारी बातें भूल जाती हैं, ये बातें आपको याद रहती हैं। तुम क्या भूल गए हो आरज़ू को?